नमस्कार दोस्तों आज हम बहुत ही अच्छे विषयों पर बात करेंगे। पहला विषय हमारा जीवायु का गणक। जीवायु का गणक क्या है? जीव की आयु का गणक किस तरह से उसकी गणना की जाए कि वह फॉर्मूला सब पर सही और सटीक बैठे। हर जीव की एक आयु होती है। जीव का मतलब शरीर। हर शरीर की एक आयु होती है। जिस भी तंत्र का जो सिस्टम है उस सिस्टम के अनुरूप ही उसकी आयु होती है। लेकिन आयु का गणक क्या समय है? क्या समय के अनुसार हमें आयु की गणना करनी चाहिए? अगर समय के अनुसार हम आयु की गणना करेंगे तो हर जीव की आयु अलग अलग होगी, क्योंकि समय के अनुसार कोई 10 साल में मर रहा है, कोई 100 साल में, कोई 200 साल में, कोई 500 साल में, कोई 1000 साल में, कोई 1 लाख वर्ष में, कोई 10 करोड़ वर्ष में, कोई खरब में, कोई शंखों वर्ष में और कोई अनंतों वर्ष में। लेकिन अगर समान भाव से देखा जाए तो यहाँ पर अगर हम एहसास की आवृत्ति के अनुसार किसी भी जीव की आयु की गणना करें तो सबकी आयु एक ही होगी। किसी की भी आयु अलग अलग नहीं होगी। हर जीव की आयु उसके एहसास की आवृत्ति के अनुसार होती है और हर तंत्र एक निश्चित एहसास तक ही जीवित रहता है। उसके बाद वह तंत्र टूट जाता है। तो एक समानता अगर समस्त सृष्टियों में एक समानता देखी जाए, अनंत सृष्टियों में एक समानता देखी जाए कि जो भी शरीर जिस भी तंत्र से बना है वह तंत्र कितने समय में टूटेगा, अगर ये देखा जाए तो सबका समान ही होगा। अगर आवृत्ति एहसास की आवृत्ति के अनुसार उसको देखा जाए कि किसमें एहसास की आवृत्ति कितनी चल रही है, जिसकी आवृत्ति जितनी तीव्र गति से चलती है उसकी उम्र उतनी ही कम होती है और जिसकी आवृत्ति धीमी गति से चलती है उसकी उम्र उतनी ही ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए, जैसे कोई पहाड़ है, पत्थर है, इनके एहसास की आवृत्ति बहुत ही धीमी है। इतनी धीमी है कि प्रतीत ही नहीं होती कि ये एहसास भी कर रहे हैं। इसीलिए इनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा है। एक छोटा कीड़ा होता है जिसके एहसास करने की गति बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसकी उम्र बहुत कम होती है। एक पूरा ब्रह्मांड अगर हम लेते हैं तो इस ब्रह्मांड के एहसास करने की जो आवृत्ति है वो पहाड़ पत्थर से भी बहुत धीमी है, शंखों गुना धीमी है। इसलिए इस एक ब्रह्मांड की आयु भी शंखों गुना ज़्यादा होती है। तो जहाँ जहाँ जैसा जैसा तंत्र है उसके एहसास की आवृत्ति जितनी कम है उतनी ही उसकी उम्र ज़्यादा होती है, और जिसके एहसास की आवृत्ति बढ़ जाती है उसकी उम्र उतनी ही कम हो जाती है। तो यहाँ समय को न देखिए, एहसास को देखिए। सबको बराबर ही एहसास करना है, उसके बाद सबकी मृत्यु हो जाएगी। यहाँ पर मृत्यु का मतलब है उस तंत्र का टूट जाना और नए तंत्र में चले जाना। अब जैसे कि हम कई सारे ग्रंथ पढ़ते हैं, उसमें लिखा होता है कि उस देवता की उम्र कई युग है, कई लाख वर्ष हैं, कई करोड़ वर्ष हैं। अगर उससे ऊपर जाएं तो ब्रह्म पुरुष की आयु कई शंखों वर्ष हैं। तो इनकी आयु इतनी ज़्यादा क्यों दिखाई गई है? एक ब्रह्म पुरुष उसको कहा जाता है जो ब्रह्मांड का नियंता होता है। तो ब्रह्मांड की जो आभास करने की क्षमता है वो इंसान से बेहद धीमी है। ब्रह्मांड बहुत धीमी गति से एहसास करता है, क्योंकि इतना बड़ा आवृत शरीर उसका होता है और बहुत ही सारी घटनाएं उस ब्रह्मांड में घटती है, तब जाकर उसका एक एहसास पूरा होता है। और हमारे एहसास बहुत जल्दी बनते और बिगड़ते हैं। तो हमारी जो आवृत्ति है एहसासों की वह ज़्यादा है, एक पत्थर से, एक पेड़ से, एक ब्रह्मांड से। अब कई सारे पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी आयु 6 साल 6 महीने, तो जिनकी 6 महीने हैं उनकी आवृत्ति एहसास की ज़्यादा होती है।
जिनकी 6 साल है उसकी आवृत्ति कम होती है, जिसकी 60 साल है उसकी आवृत्ति और कम होती है। इसलिए परमात्मा के आधार पर हर जीव में एक समानता है। वह समानता ये है कि हर जीव की उम्र बराबर ही होती है, उसको बराबर ही भाषित होता है। अगर कीड़ा 1 साल में मर रहा है तो उसे इंसान के 100 साल जितना ही एहसास होता है, और पहाड़ के 10 लाख वर्ष बराबर ही एहसास होता है। इस तरह से एहसास के गणक को लेकर हम चलेंगे तो सबकी आयु बराबर है, मतलब सबको उतना ही एहसास करना है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। किसी की जल्दी मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट से या कोई शारीरिक पीड़ा से, तो जैसे ही शारीरिक पीड़ा आती है आपके एहसास की आवृत्ति बढ़ जाती है, मतलब फिर बहुत तीव्र गति से आपको एहसास होने लगता है उस दर्द का, इंटेंसिटी बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है एहसास की। इस वजह से जो शारीरिक पीड़ा में होता है उसकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। ऐसा ना समझिएगा कि किसी की तुरंत मृत्यु हो गई तो बिना पीड़ा के मर गया, जैसे कोई किसी की गर्दन काट दे तो वो तुरंत मर जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि उसने 100 वर्ष जितना एहसास नहीं किया, उसने उसी एक पल में 100 वर्ष जितना एहसास कर लिया। गर्दन कटते ही उसके एहसास की आवृत्ति इतनी तीव्र हो गई कि उसने कुछ ही पलों में वो 100 वर्ष जितना एहसास कर लिया। मतलब एहसास की पूर्ति होए बगैर आप शरीर नहीं छोड़ सकते, आपके शरीर की मृत्यु नहीं हो सकती, आपका तंत्र टूट नहीं सकता। एहसास की पूर्ति पूरी होगी। हर तंत्र में एहसास की मात्रा सब में समान है। उस मात्रा को जैसे ही पूर्ति करोगे आप, आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए हर जीव में दर्द भी समान होता है। शारीरिक पीड़ा एक निश्चित मात्रा में होती है हर जीव के अंदर, उतनी शारीरिक पीड़ा के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही शारीरिक आनंद भी सब में बराबर होता है, उतना ही वह भोग पाता है शारीरिक आनंद, उसके बाद वो भोग नहीं सकता। शारीरिक आनंद की भी एक निश्चित सीमा है, शारीरिक पीड़ा की भी एक निश्चित सीमा है। सबके अंदर उतनी ही मिलेगी, किसी में कम ज़्यादा नहीं मिलेगी। जो अपने भोगों को, अपने शारीरिक आनंद को जल्दी भोग लेता है, फिर बाद में उसको भोग का कोई आनंद प्रतीत नहीं होता है। और जो पीड़ा को पहले भोग लेता है, शारीरिक पीड़ा को, फिर उसको पीड़ा का अनुभव, पीड़ा का एहसास नहीं होता है। तो परमात्मा के आधार पर सबको समान पीड़ा और आनंद मिला हुआ है, चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, क्योंकि हर चीज़ की तुलना एहसास से ही होती है। चाहे आप चार्टर प्लेन में बैठे हो, लाखों का खाना खाते हो, लाखों के कपड़े पहनते हो, लेकिन उस खाना खाने, चार्टर प्लेन में बैठने, कपड़े पहनने और इर्द गिर्द हजारों नौकर लगे हुए हों आपके, तो उसका कितना एहसास आप ग्रहण कर पा रहे हो, उसका कितना आनंद ले पा रहे हो, वह एहसास से तय होता है। तो उसका आनंद इतना ले नहीं पाते हो आप, तो इसका मतलब इतने तामझाम खड़े करने के बावजूद भी आपको आनंद महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि आप आनंद लगभग ले चुके हो अपने जीवन का। अब आप कितने ही कुछ कर लीजिए, कितनी ही मजदूरों की संख्या बढ़ा लीजिए, कितने ही नौकर कर लीजिए, कितना ही अपने ऊपर खर्च कर लीजिए, लेकिन आनंद का एहसास होना आपको बंद हो जाएगा। बस आप वैसे ही जी रहे हो। ऐसे ही पीड़ा का एहसास होता है। शारीरिक पीड़ा आपको निश्चित मात्रा में ही मिलती है, फिर चाहे आपके शरीर के साथ कुछ भी किया जाए, आपको शारीरिक पीड़ा महसूस नहीं होगी। जितनी मात्रा तय थी आपकी शारीरिक पीड़ा की, अगर आपने पहले भोग ली तो बाद में वो शारीरिक पीड़ा आपको नहीं मिलेगी। जो गांव के बच्चे होते हैं, दरिद्र लोग होते हैं, ऐसा नहीं है उनको एहसास नहीं होता, वो सूखी रोटी में भी उतना आनंद ले लेते हैं, शारीरिक आनंद, जितना कि एक चार्टर प्लेन में बैठे हुए व्यक्ति को नहीं मिलता। तो यहाँ पर सुख दुख एहसास से तय होते हैं, न कि आपके बाहरी माया से, बाहरी धन संपदा ऐश्वर्य से आपका आनंद, आपका सुख तय नहीं होता है। सबको इस संसार में बराबर सुख मिलता है और बराबर दुख मिलता है, चाहे आपने कैसा भी जन्म क्यों ना लिया हो, कैसा भी जन्म क्यों ना हो, चाहे आप
10 दिन भूखे भी क्यों न रहते हों, तो भी आपको उतना ही आनंद और उतनी ही पीड़ा मिलेगी जितने की एक उस देश के सबसे अमीर व्यक्ति को मिलेगी, क्योंकि सारा खेल एहसासों का है। एहसासों से ही सबको समान रखता है परमात्मा, किसी को कम ज़्यादा नहीं रखता है। तो आपकी सफलता बाहरी दिखावा, बाहरी आवरण केवल दिखावा मात्र है। अंदर कितना ग्रहण किया, अंदर कितना है आपके पास, वो सबको बराबर दिया हुआ है। इसी को जीवायु की गणना कहते हैं। एहसास की आवृत्ति के अनुरूप ही आपकी जीव की आयु होती है। 100 वर्ष, 1 दिन, 1 सेकंड, 1000 वर्ष, लाख वर्ष, करोड़ वर्ष, खरब वर्ष और शंख वर्ष की आयु का कोई पैमाना नहीं है। इनके चंगुल में मत फंसिए आप। किसी की शंख वर्ष आयु है तो आपके 100 वर्ष जितनी ही आयु है, उसको शंख वर्षों में आपके 100 वर्ष जितना ही एहसास होगा, उससे 1 इंच भी ज़्यादा एहसास नहीं होगा। और जैसे ही वो एहसास खत्म होगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, और आपका 100 वर्ष का एहसास खत्म होगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो जीवायु का गणक एहसास है, न कि समय। एहसास से सबको समान रखा है परमात्मिक आधार पर। हर जीव समान है एहसास के अनुसार, और आपकी सबसे बड़ी पूंजी है एहसास, और इसी एहसास को आपको परमात्मा में लगाना होता है। जैसे ही आप परमात्मा में लगाते हो, एहसास की आवृत्ति संयमित होके, बैलेंस होके एक रस हो जाती है। फिर उसको आनंद और पीड़ा का भान खत्म होकर वह परमात्मिक हो जाती है, और एक समय के बाद वह मिट जाती है। ये एक ऐसा रहस्य है जिसे जानने के बाद आपको संतुष्टि मिल जाएगी कि हाँ, हर मायने में सब समान है। जो अंदर की कौड़ी है, जो अंदर का घी है, वो तो सबका बराबर है। बाहरी आवरण को मत देखिए। बाहरी आवरण केवल एक छलावा है कि वह बड़ा, वह छोटा, वह नाटा, वह गोरा, वह काला, वह अमीर, वह गरीब, वह इंडियन, वह अमेरिकन। ये सब बाहरी दिखावा है। सबको निश्चित मात्रा का एहसास मिला हुआ है, और उस एहसास में भी सुख दुख आनंद पीड़ा भी निश्चित मात्रा में मिली हुई है, और सबको ध्यान की मात्रा भी निश्चित है। एक ब्रह्मांड की ध्यान की मात्रा निश्चित होती है, तो एक तंत्र की मात्रा भी ध्यान की निश्चित होती है। तो इस एहसास को परमात्मा को समर्पित कीजिए, परमात्मा में लगाइए, और जैसे ही एहसास को परमात्मा में लगाओगे, आपकी यह एहसास रूपी पूंजी आपको मुक्ति दिलाएगी, आपका कल्याण करेगी परमात्मा की कृपा से। दूसरा विषय है सच्ची आरती क्या है। आरती को समझने के लिए हमें आरत को समझना पड़ेगा। आरत का मतलब है शांति में रहना, और जो सदा शांति में रहता है, उस अमर शांति से जुड़ता है, वही सच्ची आरती करता है। तो जितने समय तक आप शांति में रत हैं, उस ठहराव में रत हैं, उस अमर स्थिर में रत हैं, उतने ही समय आप आरती में रत हैं, आरती कर रहे हो। अगर आप शांति में नहीं हैं, उस ठहराव में नहीं हैं, परमात्मा से जुड़े हुए नहीं हैं, परमात्मा के गुण से जुड़े हुए नहीं हैं, तब तक आप कोई आरती नहीं कर रहे हो। इसी आरती का फ़ायदा मिलेगा जिसमें आप शांति में रुकते हो, अमर शांति में रुकते हो, अमर ठहराव में रुकते हो, अमर स्थिर में रुकते हो। वही सच्ची आरती है। बाकी किसी थाल में कोई सामग्री लेके हाथों से इधर उधर करना, दिया लगाकर उसमें थाल में हाथों से इधर उधर करना, वह आरती नहीं है। क्योंकि परमात्मा को न किसी सामग्री की आवश्यकता है, न ही घी के दिए की आवश्यकता है, क्योंकि वह अमर अभोक्ता है। अमर अजर वही हो सकता है जिसे किसी भी तरह के भोग की आवश्यकता नहीं हो। अगर किसी को भी किसी भी तरह के भोग की आवश्यकता है, तो निश्चित ही वह अजर नहीं होगा, क्योंकि उसकी जरना हो रही है। अगर उसको भोग की आवश्यकता है तो तभी भोग की आवश्यकता होगी जब उसको जरना होगी। जैसे हमारा शरीर है,
हम अगर खाना नहीं खाएंगे तो धीरे धीरे सूख जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। इसका मतलब हमारी जरना हो रही है, हम अजर नहीं हैं। लेकिन जो अजर है वह अभोक्ता है, और जो अभोक्ता है उसको भोग की आवश्यकता नहीं है, न उसको पूजा की आवश्यकता है, न तुम्हारे घी के दिए की आवश्यकता है, न ही किसी तरह के सामग्री की आवश्यकता है। इसीलिए सच्ची आरती, शांति में रत रहना, उस अमर स्थिर में रत रहना ही सच्ची आरती है। जब तक उस सच्ची आरती से हम नहीं जुड़ेंगे, हमारा कल्याण नहीं होगा। परमात्मा से जुड़ने का मतलब ये होता है कि रोम रोम में शांति का आ जाना, रोम रोम में उस ठहराव का आ जाना जो सर्वव्यापी ठहराव है, जो अमर ठहराव है। अगर वो नहीं आया तो समझिए हमारे अंदर अहंकार है, और अहंकार और परमात्मा का शंखों का आंकड़ा है, 36 का आंकड़ा नहीं। जब तक आप अहंकारी हैं, अहंकारित हैं, तब तक आपकी कोई पीड़ा शांत नहीं होगी। परमात्मिक कृपा से तो शांत बिल्कुल नहीं होगी। दवा से शांत हो सकती है, किसी पदार्थ से शांत हो सकती है, लेकिन परमात्मिक कृपा से आपका कुछ कल्याण हो, उसके लिए आपको निरअहंकारी होना होगा, आपको अधीन होना होगा परमात्मा के गुणों के। आपको सर्वस्व, सारे भावों से, सारे एहसासों से परमात्मा के गुणों को समर्पित होना होगा, तब जाकर आपका कल्याण होगा। वरना 4 दिन नहीं, 40 वर्ष नहीं, 400 जन्म नहीं, अनंत जन्म तक भी लगे रहोगे तो भी कल्याण नहीं होगा। अपने अंदर परमात्मा को उतरने दो, परमात्मा का एहसास करो, उस सर्वव्यापी ठहराव को धीरे धीरे अंदर लो, उसको आभास करते रहो। यही एक चीज़ है जो कि एफर्टलेस है, प्रयास रहित है। बाकी सब में प्रयास है, केवल परमात्मा के गुणों से जुड़ने में ही प्रयास नहीं है। जब अमर शांत से जुड़ोगे तो कौन सा प्रयास, उस ठहराव से जुड़ोगे, सर्वव्यापी ठहराव से, तो कौन सा प्रयास। यहाँ तो प्रयास खत्म हो रहा है। हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, दिनचर्या के काम कर रहे हैं, ये सब प्रयास है। सोचना प्रयास, भाव में रहना प्रयास, काम करना प्रयास, सब प्रयास हैं। और ये करना है हमें, ऐसा नहीं है दिनचर्या के काम तो करते रहना है। आपका जीवन चलाने के लिए मेहनत भी करनी है, लेकिन पूर्ण प्रयास रहितता तभी है जब आप परमात्मा से जुड़े रहोगे काम करते हुए, तो वह काम भी आपका प्रयास रहित हो जाएगा। और जब तक प्रयास रहित से नहीं जुड़ेंगे तब तक मुक्ति असंभव है। आप सहज रहोगे, रोम रोम से प्रयास रहित रहोगे, उस स्थिर से जुड़े रहोगे, तो कोई चिंता आपको घेर नहीं सकती। निर्भय रहोगे, निश्चिंत रहोगे। निर्भयता परमात्मा का एक ऐसा गुण है जो सारी गलत घटनाएं आपके साथ घट सकती हैं उन सबको दूर करता है। और भय एक ऐसा चीज़ है जो आप गलत घटनाओं को, गलत विपत्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे होते हो। जैसे ही मन में एक भय आता है तो संसार में जितनी भी विपत्तियां हैं, जो भी विपत्ति हो सकती है, उसको एक कदम आप इनवाइट कर लेते हो। फिर दूसरा भय आता है तो फिर इनवाइट कर लेते हो। तो ऐसे विपत्तियां आपकी तरफ आती चली जाती हैं जैसे जैसे भय आप में आता चला जाता है। और एक समय के बाद वो भय इतना परिपक्व हो जाता है कि आप पर विपत्ति का पहाड़ टूट जाता है। और निर्भयता, भय अभय के पार जो निर्भयता है, वो समस्त विपत्तियों को दूर कर देती है। वो समस्त आकर्षणों को, ऐसे आकर्षण जो आपके ऊपर विपत्ति ला सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं, ऐसे आकर्षणों को समूल नाश कर देती है निर्भयता। इसीलिए परम सुरक्षा का उदय होता है। परमात्मा से जुड़ने के बाद उस जो स्थिर से जुड़ गया, जो शांत, अमर शांत से जुड़ गया, उसके अंदर कौन सा भय, उसके अंदर भय नहीं आ सकता। वो तो निर्भय होगा ही, निश्चित निर्भय होगा। और निर्भय होगा तो समस्त विपत्तियों का, उसका आगामी समस्त विपत्तियां और मौजूदा समस्त विपत्तियों का समूल नाश होगा। उसके पहले समूल नाश नहीं हो सकता। परमात्मा से जुड़ना ही एकमात्र उपाय है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। सुरक्षा का परीक्षण कैसे होता है
यह हमारा तीसरा विषय है। सुरक्षा का परीक्षण तभी होगा, सबसे पहले अगर परमात्मिक सुरक्षा चाहिए आपको तो परमात्मा का एहसास करना होगा। आपको संतुष्टि हो जानी चाहिए कि आप सचमुच उसका एहसास कर रहे हैं। आपने उसे अपने भावों में, अपने विचारों में, अपने एहसासों में उतार लिया है। जब आप ऐसा कर पाते हो, आपको संतुष्टि हो जाती है, आपका मन गवाही देता है कि हाँ, अब मैं परमात्मा के साथ जुड़ाव एहसास कर रहा हूँ। जब ऐसा हो जाता है, फिर आप अपनी सुरक्षा का परीक्षण कर सकते हैं। फिर आप देखिए, आप पर विपत्ति आ ही नहीं सकती, भूल कर भी नहीं आ सकती। और विपत्ति जो आती दिखाई दे रही है, उसको भी देखिए आप, वो किस तरह से आती, आपको छू भी नहीं सकती। वो आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती कोई भी विपत्ति। इस तरह से हम परीक्षण कर सकते हैं। दूसरा, कोई विपत्ति आप पर मौजूद है अभी, तो उस विपत्ति में भी आप परमात्मा का एहसास करिए। उस पर पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण दृढ़ता के साथ कि विपत्ति आपका कुछ भी नहीं कर सकती। तो विपत्ति कैसे निकल कर चली जाएगी, आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा। विपत्ति सोचेगी, विपत्ति लाख द्वार ढूंढेगी आपसे, आपके जीवन से बाहर जाने के लिए। जो भी द्वार मिलेगा तुरंत भाग जाएगी। यह है परमात्मिक कृपा का चमत्कार। चमत्कारों के पीछे हमें नहीं भागना है, चमत्कार हमारे पीछे भागेंगे। लेकिन वो कब भागेंगे? जब हमें चमत्कारों का मोह भी ना हो, उसका स्वार्थ भी ना हो, हमसे निस्वार्थता पूर्ण सधने लगे। और वो सधेगी कब निस्वार्थता? अहंकार से कभी निस्वार्थता नहीं सधती। जहाँ अहंकार है वहाँ सीधा सीधा स्वार्थ है ही। और अहंकार कब नाश होता है? जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं, उस एकरस ठहराव से जुड़ते हैं। अहंकार का मतलब होता है ठहराव में कभी नहीं रहना, अपने आप को साबित करते रहना। अपने आप को साबित करना छोड़ना होगा। कौन इस दुनिया में अपने आप को साबित कर पाया है? एक हवा का झोंका आता है, सृष्टि नष्ट हो जाती है। तो जो नाम जिनको तुम अमर अमर कहते आ रहे हो कि इनका नाम तो हमेशा रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, सूरज चांद के बाद भी इनका नाम रहेगा, ऐसा कभी नहीं हुआ है। किसी जीव का नाम अमर नहीं होता। और नाम तो बिल्कुल अमर होता ही नहीं, क्योंकि अमरता का गुण अनाम में ही है, नाम में नहीं है। नाम जीव का होता है और परमात्मा अनाम है। तो अमरता सदा अनाम होती है, उसका कोई नाम नहीं होता। तो अनाम से जुड़ने के बाद निस्वार्थता सधती है, और निस्वार्थता सधने पर सारे चमत्कार घटते हैं और सुरक्षा घटती है। बिना परम सुरक्षा के एहसास के, जब तक आपको यह एहसास नहीं हो जाए कि आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, हर अणु परमाणु आपका सुरक्षित है, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, तब तक आपके अंदर निर्भयता नहीं आ सकती। और परम सुरक्षा का एहसास बिना समर्पण के नहीं हो सकता। जब तक उस अनंत एकरस विराट को आप पूर्ण समर्पित नहीं हो जाओगे, तब तक पूर्ण सुरक्षा का एहसास वहाँ से फलित होगा ही नहीं। वो कृपा आप पर आएगी ही नहीं कि आपको पूर्ण सुरक्षा का एहसास हो जाए। और सच्ची निर्भयता पूर्ण सुरक्षा के एहसास के बाद ही आपको उपलब्ध होगी। एक बात निश्चित करके जान लीजिएगा, इस संपूर्ण संसार के अंदर सबको एहसास के रूप में बराबर चीज़ें मिली हुई हैं, किसी को कम ज़्यादा नहीं मिली हुई है। ये तो मायागत संसार है, यहाँ किसी को कम दिखता है मिला हुआ, किसी को ज़्यादा दिखता है, लेकिन सब पूर्ण रूप से एहसास के रूप में समान है। तो फिर डर किस बात का, चिंता किस बात की, भय किस बात का? बस इस एहसास की पूंजी को निवेश कर दीजिए परमात्मा के अंदर। जब एहसास की पूंजी को परमात्मा के अंदर आप निवेश कर दोगे, तब जो उसका रिटर्न मिलेगा आपको, उसको देखकर आप चौंक जाओगे, क्योंकि वह अनंत गुना मल्टीप्लाई होकर सद्गुणों के रूप में मिलेगा आपको। निर्भयता, निस्वार्थता, निर्वैरता, निश्चिंतता बिरलों को मिला करती है।
हर किसी के वश की बात नहीं है। और वो बिरले कौन होते हैं? वह जो परमात्म सम्मुखी होते हैं, वो बिरले होते हैं। परमात्मा होता तो उपलब्ध सभी को है, लेकिन उसकी सम्मुखता किस किस को मिलती है? वह बिरला है। परमात्मा से जुड़ना, परमात्मा की सम्मुखता लेना कोई मुश्किल काम नहीं है बड़ा आसान। लेकिन हम आसानी में नहीं ढूंढते, क्योंकि हमारी अभ्यस्तता है मुश्किल में ढूंढना। ये अहंकार तभी बनता है हमारा। अहंकार को पोषण तभी मिलता है जब हमें कठिनाई से कोई चीज़ मिले, हमको करके मिले, हमको मेहनत करके मिले। आसान नहीं होना चाहते। संघर्षों की कहानियाँ अगर किसी को बता दी जाए तो मोटिवेट हो जाता, हाँ मुझे भी ऐसा संघर्ष करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। असली संघर्ष, अमर संघर्ष ऐसे खुद की पिटाई करके नहीं मिला करता है। अमर संघर्ष एनर्जीलेस स्टेट में होता है। आपको बिल्कुल अपने आप को परमात्मिक भाव में ले आना है, उस अनंत विराट के भाव से जुड़ जाना है। जब अनंत विराट के भाव से आप जुड़ जाते हो, तब जाकर आपका सही अमर संघर्ष कहलाता है। और अमर संघर्ष यही है, सहजता में रहना, शांति में रहना, ठहराव में रहना। ये बड़े बड़े संघर्षशील जो दिखाई देते हैं हमें, उनको भी ये उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वह अहंकार को पोषित कर रहे हैं और उसको वो समझ रहे हैं कि वो संघर्ष कर रहे हैं। वो संघर्ष नहीं है, वो केवल अहंकार को पोषित करके अपने आप की अकड़ और बढ़ा रहे हैं। और जो अकड़ जिसमें ज़्यादा होती है वो जल्दी तोड़ दिए जाते हैं। इसलिए हमें बिल्कुल अपने आप को मिटाना है, फना करना है परमात्मा में। परमात्मा से जुड़ना है, उसकी शांति से, उसकी अमरता से, उसकी एकरसता से, उसके ठहराव से। तब जाकर हमको संपूर्ण सुरक्षा उपलब्ध होगी, निर्भयता उपलब्ध होगी, सच्ची आरती उपलब्ध होगी, और जो हमारे एहसास की पूंजी है उसका सही निवेश होगा। धन्यवाद।